नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन वह आपको नजरअंदाज कर रहा है। आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन बदले में आपको धन्यवाद तक नहीं मिलता। आप दुनिया से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि यह जीवन एक अंतहीन पीड़ा का चक्र बन गया है? अब सोचिए, अगर आप किसी से कुछ पाने की उम्मीद ही न रखें तो न कोई दर्द होगा, न कोई निराशा। आप जैसे हैं वैसे ही संतुष्ट और खुश रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपेक्षा ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम दूसरों से प्रेम, सम्मान, मदद या मान्यता की आशा करते हैं, तो हम अनजाने में अपने सुख को उनके हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन यह दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने स्वार्थ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। अगर हम दूसरों पर अपनी खुशी का भार डालेंगे तो दुख तो निश्चित है। बुद्ध की यह शिक्षा न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की ओर भी ले जाती है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन को सरल और सुखमय बनाने का अद्भुत मंत्र है। जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। यही सच्ची आजादी है, यही वास्तविक आनंद है। भगवान बुद्ध का यह कथन कि किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत रखो, न केवल एक साधारण उपदेश है, बल्कि जीवन के गहनतम सत्य को दर्शाता है। यह विचार आत्मनिर्भरता, मानसिक शांति और सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। जब हम इस सिद्धांत को गहराई से समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अपेक्षाएं ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हैं। जीवन में हर व्यक्ति अपने सुख और सफलता के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन जब हम अपनी आशाओं को दूसरों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर कर देते हैं, तो हम स्वयं को कष्ट के जाल में फंसा लेते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें इस जाल से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। जब हम दूसरों से प्रेम, सम्मान, सहायता या मान्यता की अपेक्षा करते हैं, तो हम अनजाने में अपनी खुशी को उनके हाथों में सौंप देते हैं। अगर वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो हमें पीड़ा होती है। यह पीड़ा हमारे मन में क्रोध, निराशा और अवसाद को जन्म देती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें दूसरे लोग उतना ही प्रेम और सम्मान दें जितना हम उनके लिए महसूस करते हैं, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, समझ और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करता है। इसलिए यदि हम दूसरों से कुछ पाने की आशा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा और अपेक्षाएं हैं। जब हम किसी चीज की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह हमें नहीं मिलती, तो हम बेचैन हो जाते हैं। यही बेचैनी दुख का कारण बनती है। यदि हम बिना किसी अपेक्षा के जीवन जिए और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करें, तो हम मानसिक रूप से अधिक स्थिर और शांत रह सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए उसकी अस्थिरता और परिवर्तनशीलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता इस शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने जीवन को दूसरों की कृपा पर निर्भर कर देते हैं, तो हम स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम अपने प्रयासों और क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी और से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों के बल पर अपने जीवन को संवारता है। भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया कि वे स्वयं अपने दीपक बने, स्वयं ज्ञान की खोज करें और अपने आंतरिक स्रोतों से शक्ति प्राप्त करें।
बिना अपेक्षा के कर्म करने का सिद्धांत न केवल बुद्ध की शिक्षाओं में बल्कि भगवत गीता में भी पाया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करो। जब हम अपने कार्यों को केवल इस सोच के साथ करते हैं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, तो हम निरंतर चिंता और असंतोष में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता। निष्काम कर्म का अभ्यास हमें मानसिक स्वतंत्रता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम दूसरों से प्रेम, सहायता या दया की आशा करते हैं तो हमारा संबंध स्वार्थी हो जाता है। सच्ची करुणा वही होती है जो बिना किसी अपेक्षा के दी जाती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति भी हमें उतना ही प्रेम लौटाए। लेकिन यदि हमारा प्रेम निष्कलंक और निस्वार्थ है तो हमें किसी प्रत्युत्तर की आवश्यकता ही नहीं होती। बुद्ध ने करुणा को अपने जीवन का एक प्रमुख आधार बनाया और सिखाया कि दूसरों की मदद करते समय किसी भी प्रकार की स्वार्थी अपेक्षा न रखें। यही सच्चे प्रेम और सेवा की पहचान है। बुद्ध के अनुयायी भिक्षु होते थे जो अपनी आजीविका के लिए भिक्षा पर निर्भर रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखी। वे जो भी प्राप्त करते उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते और संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते। यह हमें सिखाता है कि यदि हम त्याग और संतोष का भाव अपनाएं तो जीवन अधिक सरल और सुखमय बन सकता है। त्याग का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उन मानसिक जंजीरों को तोड़ना है जो हमें दूसरों से अपेक्षाएं करने के लिए मजबूर करती हैं। जब हम दूसरों से कुछ पाने की आशा छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर गहरी शांति और संतोष उत्पन्न होता है। हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ महसूस करने लगते हैं जो हमें पहले से ही उपलब्ध हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें नहीं मिली। कृतज्ञता हमें संतोष सिखाती है और हमारे जीवन को अधिक आनंदमय बनाती है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को विकसित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें स्वयं पर निर्भर रहना सीखना चाहिए। जब हम अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने की आदत डालते हैं तो हम किसी और से कुछ पाने की आशा नहीं रखते। दूसरा, हमें दूसरों के विचारों और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने के बजाय अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। तीसरा, हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए और सेवा का भाव रखना चाहिए। चौथा, हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा केवल त्याग का नहीं बल्कि सच्ची स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। जब हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो हम अपने भीतर गहरे आनंद और संतोष का अनुभव करने लगते हैं। यही सच्चा बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास है। जीवन को पूर्ण रूप से जीने का यही तरीका है, स्वतंत्र रहना, प्रेम बांटना और बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्य निभाना।